नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम प्रस्तुत हैं आप लोगों के सामने वर्ष 2022 में स्थापित प्रतिमाएं, है ना? और ये आपके लिए जितने भी वनडे एग्जाम हैं, सिविल एग्जाम हैं, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं अपनी क्लास। चलिए देखते हैं, और ये जो क्लास आपको मिलेगी ना, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा रखा हुआ है, और विद आपका जो है इसमें स्टैटिक जीके भी रहेगा, उसके साथ ही साथ व्याख्या भी आपको मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? सबसे पहले इक्वलिटी देख लेते हैं। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का, है ना? तो देखिए पहले देख लेते हैं कि कहां पर इसका अनावरण इनोवेशन हुआ है, तो कहां पर हुआ है? हैदराबाद में। चलिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसका डिटेल है, 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है ना? और फिर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 216 फुट है। 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इसको बनाया गया है। अब ये जो संत रामानुजाचार्य थे, तो इनका जो है हिंदू हिंदू धर्म को किस तरह शिक्षित किया जाए या किस तरह इनको ज्ञान दिया जाए, तो इनका एक स्कूल ऑफ थॉट भी है जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, यह विश्व की दूसरी बड़ी मतलब बैठी हुई प्रतिमा है। और पहली अगर पूछ ली जाए तो पहली हमारी जो है भगवान बुद्ध की थाईलैंड में स्थापित मूर्ति है। ठीक, और समानता जहां पर जैसे हमने इक्वलिटी देखा था ना, ये ऊपर, तो इनका काम ही था, इनका मेन फोकस था कि जितना भी जैसे छुआछूत है, ये सारी चीजों को मिटाना और समानता का प्रचार करना। इसलिए इनकी मूर्ति के आगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के किसने? चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? देखिए यहाँ पर नॉलेज दिया हुआ है, नॉलेज अगर अगर नाम आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब संविधान की आत्मा भी कहा गया है, इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के सहारे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? इसका इनोवेशन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की याद में बनाई गई है। ठीक, और उन्हीं की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो आंसर हमारा होगा राजस्थान में। देखते हैं डिटेल इसमें। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के कहां पर? पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह जो है 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन कितना है? 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण 2020 में पीएम मोदी जी ने किया था।
ये वही विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये एक बार पाकिस्तान गए थे तो इनके ऊपर बम गिराया गया था, लेकिन वह बम का विस्फोट नहीं हुआ था और जिसने गिराया था वो स्वयं जो है उन्हीं गोलियों का शिकार हो गया था। अगला है, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका जवाब इसमें देखिए पहले से टिक लगा हुआ है, जम्मू और कश्मीर में। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। हाँ, तो इसका डिटेल है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा, है ना, देखो यहाँ पर भी शांति लिखा है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, शांति के लिए काम करते हैं, तो वहां पर स्टैचू ऑफ पीस कर दिया जाता है ना। तो वही चीज है कि श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है और यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह तो काफी पुराना क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है कि यह गुजरात में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी के केवड़िया में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लौह पुरुष की, जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार हैं। यह प्रतिमा, ये वही चीज, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ अर्थात विश्वास से संबंधित है, इसका इनोवेशन कहाँ किया गया है? तो इसका इनोवेशन किया गया है राजस्थान में। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा बोध गया। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं कि बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। यह विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटो पाल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो इसका सही जवाब है हमारा बिहार में। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, डिटेल देख लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का इनोवेशन किया है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? मोरबी। मोरबी कहां पर है? गुजरात पर स्थित है। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? देखिए ये देश पूछा गया है ना, और जो यूनिटी थी तो वो हमारा कहाँ? गुजरात में है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? कनाडा देश में। चलिए आगे देख लेते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही क्या है? एक छोटा प्रतिरूप है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है और इसका वजन कितना है? 9 टन है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा जोधपुर, राजस्थान में।
अब हम आगे जाके इसका डिटेल देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का इनोवेशन किया है। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जशवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही जवाब है हमारा महात्मा गांधी जी का, और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है पराग्वे। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां पर किया है? पुणे महाराष्ट्र में। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा से बनी प्रतिमा का इनोवेशन किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा आंध्र प्रदेश। देखिए अल्लूरी का पहला वर्ड है आ और आंध्र प्रदेश का पहला वर्ड है आ, तो इसे याद हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीता राम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का इनोवेशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब देखिए, पहले से टिक लिखा है, लगा है इसमें, भोपाल मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हमारा न्यूयॉर्क में। तो इस तरह ये हमारी छोटी सी क्लास रही और जानकारी से भरी हुई है। आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए और अपने एग्जाम को दीजिए। वेल डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।